जनाब, क्या हाल है? ठीक है? हाँ जी, फरिस्तान शाह आपकी खिदमत में हाजिर है। बाहर बारिश हो रही है, कैबन से बाहर खूबसूरत वेदर है। 14 अगस्त का महीना चल रहा है, पारे पाकिस्तान में टीटी पापा हो रहा होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए, जो हमारे मजमूई तौर पे तजादात हैं ज़िंदगियों में, उनमें से चंद एक बातें की जाएं। बेसिकली मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तानी जो है ना, वो दुनिया की अजीब तरीन कौम है। हमारी ज़िंदगियों में तजादात इतने ज़्यादा हैं कि दुनिया की कोई भी बेहतरीन से बेहतरीन यूनिवर्सिटी भी उन पे एक मुकाला लिख सकती है, मुकाबला करवा सकती है। सबसे पहले जो अहम है किसी भी मुल्क के लिए, वो है टैक्स। हमारे यहाँ टैक्स देने वाले मुट्ठी भर लोग हैं, और वो भी जो टैक्स देते हैं वो चवन्नी होता है, जिससे किसी मुल्क की दाढ़ भी ना गीली हो। और बदले में 20 करोड़ अवाम है जो चाहती है कि उसे सहूलियात जो हैं अमेरिका यूरोप की तरह मिलें और उनको कुछ ना करना पड़े। हम लोग कंपैरिजन करते हैं बगैर टैक्स दिए, बगैर किसी हुकूमत के काम में हिस्सा लिए, अमेरिका और यूरोप का। जबकि अमेरिका और यूरोप में तकरीबन हर बंदा टैक्स देता है, देना पड़ता है मजबूरन। अगर वो खुद टैक्स नहीं देगा तो जहाँ पे वो काम कर रहा है, जिस कंपनी में, जिस होटल में, जिस इदारे में, वो देगी टैक्स। जबकि हमारे यहाँ नहीं है ऐसा। हम लोग अमेरिका यूरोप के कसीदे गाते रहते हैं और बदले में एक सास की तरह पाकिस्तान को ताने देते रहते हैं। हमारा मुतालबा होता है कि हमारा हुकूमत हमें वजीफे भी लगा के दे, हमारी 7 पुश्तों को, और सोशल सिक्योरिटी भी दे, बेरोज़गारी अलाउंस भी दे, मुफ्त इलाज की सहूलत भी मौजूद हो। मगर बदले में हम एक हेलमेट पहनने का रवादार नहीं है। हाँ, हेलमेट ना पहनने की वजह से मोटरसाइकिल को अगर हादसा हो जाए तो फिर हम चाहते हैं कि हुकूमत मौत का जो होता है ना अलाउंस, वो भी दे। तो इन शॉर्ट हम चाहते हैं कि हम एक दामाद की तरह हैं हुकूमत पाकिस्तान के लिए, और हुकूमत पाकिस्तान हमें हमारे ससुराल की तरह ट्रीट करे। नई चादरें बिछाई हों चारपाई पे, और बैजा हुई हो। ऐसे नहीं होता है। चवन्नी का टैक्स कम अज कम हर बंदा दे, फिर अगली बात करें। कारे हुकूमत में हिस्सा लें, फिर सहूलियात मांगे। सिर्फ वोट देना, और वो भी पूरा पाकिस्तान वोट नहीं देता, तो वोट देना जो है वो काफ़ी नहीं है। खैर, टैक्स दिया करें। दूसरी बात ये है कि हम चाहते हैं हम पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहराएं। स्पेशली लाल किले पे जो है ना, वो झंडा ज़रूर लहराना है। फ़लस्तीन के मुसलमानों के दर्द का हमें एहसास है। मगर कुछ भी करना है भैया, मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए प्लानिंग करो। किसी दुश्मन को ज़ेर करना है तो जंग के वो असूल समझो, प्लानिंग हो, फन हरब से आशनाई हो, मेहनत हो, जदीद ज़राए से इस्तिफ़ादा किया जाए। अपने मुल्क में, अपनी नस्लों में टेक्नोलॉजी जो है वो आम की जाए। टेक्नोलॉजी से मुराद मेरी व्हाट्सएप और फ़ोन्स नहीं है, और ना उनके जो सारी रात के वो प्लान्स होते हैं 5 रुपए में करो जी भर के बातें, वो वाला टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए भाई। ना पानी से चलने वाली कारें चाहिए, इल्म चाहिए भाई। इल्म हासिल करें। इल्म अगर आ गया तो
ساری دنیا ہی آپ کے زیر نگیں ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ اور اس حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فلسطین کے مسلمان آزادی حاصل کریں، کشمیر کے مسلمان آزاد ہو جائیں، تو صاحبان سجدوں میں دعائیں کرنے سے نہ ان کے دکھ درد کم ہونے ہیں، نہ ان کو آزادیاں ملنی ہیں۔ کریں دعائیں بھی کریں، 5-10 منٹ دعائیں کر لیں، مگر دن کے 24 گھنٹوں میں کم از کم 18 گھنٹے جو ہے نا اپنی قابلیت بڑھائیں، بحیثیت قوم، بحیثیت انسان، انفرادی حیثیت میں بھی اور اجتماعی حیثیت میں بھی۔ جس دن انفرادی حیثیت بڑھنا شروع ہو گئی قابلیت کے لحاظ سے، اجتماعی حیثیت بھی آٹومیٹکلی بڑھنا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ آج کے لیے کافی ہے، اجازت ہے، باقی پھر سے